बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास फर्स्ट गुलमोहर गोल्डन एडिशन की जो बुक है उसका जो पहला पोयम है अ काइट। आज हम लोग इस काइट को पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी एक बार आपको बता दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में वीडियो बनाने की बात करते हैं, कुछ हिंदी में बनाने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो दोनों ही लैंग्वेजेस को अगर मैं यूज़ करूं तो शायद मेरे व्यूवर्स के लिए ये बेस्ट होगा। So students, here in this class we are going to study class first Gulmohar Golden Editions. The first poem of this class is A Kite, that shall be discussed today. So before starting the class, I would like to request to all the viewers to take out your book, page number 18, and let us see what is given here. It says, before you read, look at these pictures and then complete the sentences. Before you read में कह रहा है कि कविता पढ़ने से पहले आपको ये पूछ रहा है कि इन पिक्चर्स में देखिए और इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, ये देखिए, ये काइट है, ये बैलून है, और ये क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, ऑल दीज थ्री कैन। अब इन तीनों में सिमिलर क्या है बच्चों, ये तीनों ही क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस पर भी अगर हम लोग देखो, काइट में अगर हम लोग धागा बांधे, स्ट्रिंग बांधे, तो ये उड़ना शुरू करेगी। सेम ऐसे बैलून में आपने देखा होगा कि जो गैस के बैलून हो और जो धागे भी बैलून्स में बांध देते हैं आप, तो ये उड़ना शुरू कर देते हैं। और ठीक ही इसी तरह से ये देखिए, ये कागज़ का इन्होंने पतंग जैसा कुछ बना रखा है। तो ये तीनों में एक सिचुएशन सेम है कि ये उड़ सकती है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, अनदर थिंग दैट कैन डू द सेम इज़। जो दूसरी चीज़ें हैं इन तीनों में, वो क्या चीज़ सेम है वो आपको इसमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहला जो क्वेश्चन मैंने बताया कि तीनों चीज़ें उड़ सकती हैं, और अनदर चीज़ें जो आपको बतानी है कि इन जैसे जैसे ना काइट, बैलून, और ये जो था रैकेट था या जो भी था आप उसको कह सकते हैं, ये भी काइट, लुकिंग लाइक काइट। इन तीनों के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फ्लाई कर सकती हैं बच्चों, तो आपने लिखना है बर्ड्स। बर्ड्स आपने देखा है ना, बर्ड्स कैन फ्लाई, बैट जो होते हैं चमगादड़। ठीक है, और उसके अलावा एरोप्लेन, एरोप्लेन भी तो उड़ता है ना, जहाज आसमान में आपने देखा होगा। तो बिफोर यू रीड का जो सेक्शन है वो भी हमने कंप्लीट किया। अभी हम देखते हैं कविता में क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए कविता में कह रहा है, अ काइट ऑन द ग्राउंड इज जस्ट पेपर एंड स्टिंग, बट अप इन द एयर इट विल डांस एंड सिंग। बहुत ही अच्छी लाइन्स है। कह रहा है कि जो काइट की बात करें तो जब ये काइट जो है वो ग्राउंड पर है, ज़मीन पर है, तो जब ये ज़मीन पर है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर एंड स्टिंग। जब ये ज़मीन पे है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस लगता है कि कागज़ का एक टुकड़ा है और इसमें किसी ने एक धागा बांध रखा है, तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी। ठीक है, लेकिन जब ये ऊपर जाती है, हवा में जाती है, तो इट विल डांस एंड सिंग, तो ये डांस करने लगती है और सिंग करने लगती है। मतलब इसकी जो वैल्यू है ना, इसमें हरकत पैदा हो जाती है, इसमें एक्शन पैदा हो जाती है। मैं एक बार इंग्लिश में भी बल लगे हाथ बच्चों को समझा दूँ। यहाँ पे देखिए बच्चे ये कह रहे हैं ना कि व्हेन द काइट इज़ ऑन द ग्राउंड, सो द वैल्यू ऑफ द काइंड इज़ नथिंग। ओके, इट इज़ सिंपली अ पीस ऑफ पेपर, okay, and sting. So there is no value of, why, because it is just laying on the floor, it is not doing any action. People is smart enough, when the people is doing any work, he is active in his life belonging work. Okay, but on the contrary it says कि when it is going in the sky, in the air, it will dance and sing. It means when it does an action, then action become it's active and it will have a value in it, है ना। दूसरा पैराग्राफ जो है वो कह रहा है कि a kite in the air will dance and will create caper। ठीक है, अगर वो हवा में जाता है, ऊपर जाता है, तो ये डांस करेगा और क्या करेगा, केपर करेगा, स्किप कर सकता है, यहाँ से वहाँ उड़ाते ना काइट को, तो यहाँ से वहाँ वो स्किप कर सकता है, अपने प्लेस को चेंज कर सकता है, मतलब वो कुछ हरकत कर सकता है। लेकिन वापस जब ये नीचे आता है ग्राउंड पर, तो फिर ये कैसा हो जाता है, वो ऐसा ही हो जाता है जैसा कि बेकार
मनुष्य, ठीक है। जैसा कि एक पीस ऑफ कागज़ का पड़ा हुआ टुकड़ा धागे के साथ किसी ने बांध दिया, उसमें कोई हरकत नहीं, वो बेजान हो जाता है, लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो उसमें जान आ जाती है, ठीक है। सो व्हेन इट इज़ गोइंग इन द एयर इन द स्काई, इट विल डांस, इट विल हैव एन एक्शन इन इट, एंड देन इट कैन स्किप इट्स मूवमेंट, बट when it comes down to the ground, it is simply looking like a string with papers. Okay, so this is the poem. I hope that the poem will help you to understand the things. Let us understand the summary of the poem now. What is summary? The poem is about kites. It compares two situations of the kite. Two situation. First is the kite looks happy in the sky. The first situation. Another is the kite sings, dances, sings and dances in the air, and another is the kite on the ground becomes lifeless, it becomes just a piece of paper. So these two situations can be understood by the lines what I just to explain to you, ठीक है। तो इस समरी में जो कविता की जो समरी है इसमें बताया गया है कि टू सिचुएशन को कंपेयर किया गया है। जो जो काइट्स होती हैं उनके टू सिचुएशन को कंपेयर किया गया है। पहले तो वो बहुत ही खुशहाल होती हैं, वो बहुत ही हैप्पी होती हैं, कब? जब वो ऊपर होती हैं स्काई में, ठीक है। जब वो स्काई में होती हैं, जब वो एयर में होती हैं तो वो डांस भी करती हैं, सिंग भी करती हैं, ठीक है। ऑन द कंट्री, इसके अपोजिट, जब वो नीचे आती, जब वो ग्राउंड पे पड़ी रहती है तो वो बेजान हो जाती है, लाइफलेस होती है, ठीक है, और एक पीस ऑफ पेपर की तरह दिखती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी थोड़ी सी समरी दिखा दिया हुआ है, आप देखिए। द पोएम टेल्स अस हाउ द काइट इज जस्ट अ पेपर एंड स्टिंग व्हेन इट इज़ ऑन द ग्राउंड, but when the kite flies in the sky it looks as if singing and dancing in the air. The same I explained to you. न्यू वर्ड्स की बात करें बच्चों तो देखिए 3 न्यू वर्ड्स आपने देखा है यहाँ पे। ग्राउंड जो फ्लोर होता है, स्टिंग जो धागा होता है, केपर मतलब अपने स्किप मूवमेंट्स को, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है वॉट डज़ द काइट लुक लाइक व्हेन इट इज़ ऑन द ग्राउंड। मैंने बताया कि ये कैसे दिखती है, जब ये ग्राउंड पे होती है तो ये लाइफलेस जैसे दिखती है, जस्ट लुकिंग लाइक अ पीस ऑफ पेपर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज़ द काइट लुक लाइक व्हेन इट इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। तो वो एक्टिव होती है, इट इज़ लुकिंग लाइक इट इज़ डांसिंग एंड सिंगिंग। व्हाट डज़ केपर मीन, टिक करना है आपको। तो केपर देखिए ये वाला टिक करिए बेटा, बी ऑप्शन, स्किप अबाउट, ठीक है। मैं एक बार आपको आंसर्स दिखा देती हूँ, है ना, बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए पहला और दूसरा की जो आंसर है, द काइट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर व्हेन अ स्टिंग with a sting when it is on the ground. When the kite is up in the air it looks like it is singing and dancing in joy. तीसरा का आंसर देखिए स्किप अबाउट, ठीक है। चौथा देख लेते हैं क्या है कि बट up in the air it will dance, what makes the kite dance in the air, tell your teacher. स्किप अबाउट, ठीक है। चौथा देख लेते हैं क्या है कि बट up in the air it will dance, what makes the kite dance in the air, tell your teacher, ठीक है। तो किसकी वजह से एयर जो काइट है वो डांस करती है, तो साइड सी बात है ये जो विंड है ना, ड्यू टू विंड एक्सिस्टेंस, द विंड मेक्स द काइट डांस इन द एयर, ठीक है। अब एंजॉइंग द पोएम देखते हैं। साउंड से मैच करना है, तो राइमिंग साउंड्स आपने पढ़ा होगा बच्चों, तो हैव टू मैच द थिंग विद द राइमिंग साउंड। स्टिंग कैन बी मैच्ड विद सिंग, पेपर with caper, ground around, air chair, dance chance. So this is your answer. Now let us move towards the next thing. Now going further, डू दिस एक्शन इन द क्लास। आपको 3 चीज़ें क्लास में एक्शन करना है। सबसे पहले सिंग करना है, वो आप अपने टीचर के सामने करिए, और डांस करना है अपने टीचर के सामने, और फ्लाई करना है। कितना आप फ्लाई कर सकते हैं आपको ये करना है, ठीक है। तो ये ट्राई योर सेल्फ होगा बच्चों, ट्राई योर सेल्फ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द शेप ऑफ अ काइट, व्हाट एल्स कैन यू ड्रॉ विद दिस शेप, ड्रॉ एंड शो दिस पिक्चर। ये भी क्लास एक्टिविटी है बच्चों, ये भी आपने खुद ही सॉल्व करना है। देखिए काइट की पिक्चर है, आप और क्या इसमें कर सकते हैं, ये आप उसमें अपनी क्लास में इस एक्टिविटी को फॉलो करिए, ठीक है बच्चों। तो नाउ दिस क्लास इज गोइंग टू फिनिश। वी हैव जस्ट कंप्लीट क्लास फर्स्ट, पोएम नंबर 1 काइट, क्वेश्चन आंसर समरी एंड ऑल द थिंग दैट इज आस्किंग इन द पोएम। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, अगले वीडियो में। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डू कमेंट मी, ठीक है। चलिए टेक केयर।